यार दोस्तों, जिस टाइम हम किसी ऑडिट में जाते हैं, किसी सप्लायर किसी वेंडर के पास ऑडिट में जाते हैं, या फिर हम हमारी कंपनी में ही किसी बिल्डर क्वालिफिकेशन मीन्स WPS PQR बनवाते हैं, तो हमारे मन में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम कितनी थिकनेस तक हमारे वेल्डर को मतलब क्वालिफिकेशन करवाएं, ताकि जो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स जो हैं हमारे जॉब की थिकनेस की, पेरेंट मटेरियल बेस मटेरियल की, वो एक ही WPS से कवर हो जाए, है ना। तो ये हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल होता है। जनरली क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपका जो जॉब है, मेटल फैब्रिकेशन का जो जॉब है, उसकी पेरेंट मटेरियल की थिकनेस जो सबसे मिनिमम है वो 5 mm है, और मैक्सिमम आपकी 50 mm जा रही है, 40 mm जा रही है। तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम कितने WPS बनवाएं, या क्या हमारा एक ही WPS से काम हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा सवाल आता है। और अगर ये तो हो गई हमारी इन हाउस फैब्रिकेशन की, जब हम हमारे बिल्डर को क्वालिफाई करवा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम ऑडिट्स में जाते हैं, है ना, जो हमारे सप्लायर के पास जो हमारा कोई भी पार्ट फैब्रिकेट कर रहा है, अगर हम उसके पास ऑडिट के लिए जा रहे हैं, तो जब वो हमारे WPS सबमिट करता है ना, उसके WPS हमको सबमिट करता है, तो हम जब उसको रिव्यू करते हैं, तो हमको ये देखना होता है कि हमारे जॉब में मिनिमम थिकनेस कितनी है और मैक्सिमम थिकनेस कितनी है। और जो हमारा सप्लायर है ना, जो सप्लायर है हमारा, या जो वेंडर है, जिस जो भी आप कह रहे हैं उसको, तो जो हमारे सप्लायर का वेल्डर, जो उसके पास वेल्डर है, जो अप्रूव्ड वेल्डर है उसका, वो कितनी लिमिट्स तक, मतलब कितनी मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस तक क्वालिफाइड है, ताकि वो हमारे जॉब पे वेल्डिंग मार पाए। और अगर नहीं है तो फिर जो हमारा सप्लायर है उसको, उस वेल्डर को फिर से उस मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम थिकनेस पे उसको रिक्वालीफाई करवाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम यही लेकर आए हैं, जो हमारा SME सेक्शन 9 है, उसमें टेबल 451.1 है। उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है कि अगर जो हमारा WPS हम अपने वेल्डर को क्वालिफाई करवा रहे हैं, वो कितनी लिमिट में, अगर टेस्ट कूपन इतने XYZ लिमिट में मार रहा है, मतलब एक्स थिकनेस पे वो मार रहा है, तो वो कितने मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस तक वेल्डिंग मार सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं नरेश चौक से, और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर हम किसी अपने वेल्डर को क्वालिफाई करवा रहे हैं, तो वो कितने थिकनेस की वेल्डिंग कूपन मारे, टेस्ट कूपन मारे, जिससे कि वो मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस तक हमारे जॉब पे वेल्डिंग मार सकता है, जो कि SME में टेबल QW451 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो चलिए और अपने वीडियो आज का शुरू करते हैं, जिसमें कि हमने एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें हमने मेंशन किया है थिकनेस ऑफ टेस्ट कूपन, मतलब हम कितनी थिकनेस का टेस्ट कूपन लें, और फिर मिनिमम थिकनेस कितनी वो मार सकता है, और मैक्सिमम थिकनेस कितनी वो पेरेंट मटेरियल पे वेल्डिंग कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेस देन 1.5 mm। 1.5 mm मतलब ये हमारा हो गया शीट मेटल का। अगर हमारा टेस्ट कूपन 1.5 mm का है, लेस देन 1.5, 1.5 नहीं है ना, लेस देन है, 1.5 इंक्लूड नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ना, लेस देन, अबोव, इक्वल, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पर है। तो लेस देन अगर 1.5 का उसका टेस्ट कूपन है, तो मिनिमम कितनी मार सकता है, T, मतलब वो T थिकनेस, मतलब जितने का उसने टेस्ट कूपन मारा हुआ है, टेस्ट कूपन उसने बनाया है, जैसे कि उसने 1 mm का बनाया है, तो मिनिमम कितनी मार सकता है वो, 1 mm ही मार सकता है। और मैक्सिमम 2T, मतलब कि 2 × T, मतलब कि अगर 1 mm का उसने टेस्ट कूपन मारा है, तो वो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2, मतलब मिनिमम 1 mm की मार सकता है, मैक्सिमम 2 mm की मार सकता है। अगर हम यहाँ पे 1.4 देखें, हमने टेस्ट कूपन 1.4 का लिया है, तो मिनिमम वो कितनी मार सकता है, 1.4 mm, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितनी मार सकता है, 2.8 mm की प्लेट पे वो इजीली मार सकता है। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है 1.5 mm से 10 mm। देखिए, हमने फर्स्ट में लेस देन 1.5 mm लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने 1.5 और 10 को दोनों को इंक्लूड किया है। तो इसमें मिनिमम वो कितनी मार सकता है, 1.5, मतलब मिनिमम हमारा बेल्डर 1.5 mm की मार सकता है, और मैक्सिमम 2T, है ना। जैसे कि इसमें अगर हम एग्जांपल लें कि उसने 6 mm का टेस्ट कूपन मारा हुआ है, तो मिनिमम कितने मार सकता है वो, 1.5 mm मार सकता है ना। 6 mm 1.5 और 10 के बीच में आ रहा है, और मैक्सिमम 2T, मतलब 6 × 2 12 mm की प्लेट पे वो मैक्सिमम मार सकता है। इसके बाद आता है हमारा अबव 10 mm। देखिए, सेकंड वाले में हमने 10 mm को इंक्लूड किया था, इसलिए थर्ड वाले में अबव 10 mm है, और लेस देन 19 mm, मतलब 10 से लेकर के 18.9 तक भी इसमें हम टेस्ट कूपन को ले सकते हैं, ठीक है। मतलब लेस देन 19 मतलब 18.9 ले सकते हैं। इसमें मिनिमम वो 5 mm की प्लेट को मार सकता है, पेरेंट मटेरियल को, और मैक्सिमम 2T, मतलब कि आपने यहाँ पे अगर मान के चलिए कि 12 mm की प्लेट ले ली, है ना, तो मिनिमम तो 5 मार सकता है, मैक्सिमम 2T, मतलब 12 दूनी 24, 24 mm की प्लेट पे पेरेंट मटेरियल पे वो वेल्डिंग मार सकता है।
इसके बाद आता है हमारा 19 mm टू लेस देन 38 mm। देखिए थर्ड वाले पॉइंट में हमने लेस देन 19 लिया था, इसलिए यहाँ पर 19 mm से लेकर लेस देन मतलब 38 mm से कम के टेस्ट कूपन उसको मारना है। उसमें क्या कर सकता है वो, मिनिमम कितनी 5 mm की मार सकता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी 5 mm की मिनिमम मार सकता है, और मैक्सिमम 2T मतलब जो भी हम टेस्ट कूपन ले रहे हैं उसको इंटू 2 कर देंगे तो उतना वो मैक्सिमम पेरेंट मटेरियल की वेल्डिंग मार सकता है। इसके बाद 38 mm से 150 mm मतलब 38 भी यहाँ इंक्लूड हो रहा है और 150 भी इंक्लूड हो रहा है। इसमें 5 mm मिनिमम मार सकता है और 200 mm मैक्सिमम मार सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि हमको टेस्ट कूपन उसके अकॉर्डिंग लेना है कि हमारे जॉब में मिनिमम पेरेंट मटेरियल थिकनेस कितनी है और मैक्सिमम थिकनेस कितनी है, उसके बीच में हो सकता है कि वो इस रेंज में ना आए तो हमको 2 WPS बनवाने पड़ेंगे, हो सकता है 3 बनवाने पड़े, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा काम एक ही WPS से हो जाए। लेकिन अगर वो थिकनेस ब्रीच आउट हो रही है, जैसे कि मान के चलिए आपकी मिनिमम थिकनेस 5 mm है, सॉरी 1.5 mm है ना, और मैक्सिमम आपकी 200 आ रही है, नहीं है कोई एक छोटा सा पार्ट है जो 1.5 mm का लग रहा है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल WPS बनवाने पड़ेंगे, राइट। तो इस तरह से आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग चलना होता है। वहीं अगर हम देखें कि अबव अगर 150 mm है मतलब 150 mm से ज़्यादा का अगर आपका पेरेंट मटेरियल है, टेस्ट कूपन है, तो आप मिनिमम कितनी मार सकते हैं, 5 mm तो मार सकते हैं। लेकिन अगर हम मैक्सिमम की देखें तो 1.33T मतलब जो भी आपने टेस्ट कूपन लिया है ना, उसमें 1.33T का 1.33 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना वो पेरेंट मटेरियल मतलब मैक्सिमम पेरेंट मटेरियल की थिकनेस पे वेल्डिंग मार सकता है। तो इसी तरह से हम अपने WPS को रिव्यू कर सकते हैं और अपने वेल्डर को भी क्वालिफाई करवा सकते हैं कि हमारी पेरेंट मटेरियल जिसमें हमको जॉब में हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस कितनी है उसके अकॉर्डिंग एक ही WPS बनेगा या नंबर ऑफ WPS बनेंगे, वो इसी टेबल के अकॉर्डिंग जो कि QW 451 में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।